हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं हम लोगों ने पूरी नीट जेईई केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी के कोर्स को हम लोगों ने चालू कर दिया है, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पिछले टर्म में चालू किया था। और पिछले टर्म में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके साथ साथ लोन पेयर, आपके पास सिग्मा बॉन्ड निकालना और हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया था। हाइब्रिडाइजेशन के दो हमने ट्रिक आपको दिए थे, जो आपके नीट और जेईई और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं। आप उसको जाके देख लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन के हमने दो ट्रिक दिए थे, जिसे आप जाके पिछली वाली वीडियो में देख लीजिए। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, IUPAC लिखने के कुछ रूल हैं, उन रूल को पहले हम देखेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। क्या बोल रहे हैं आपसे? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। ध्यान से देखना, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन कौन सी होती है? पेरेंट चेन वह चेन होगी, जरा ध्यान से देखना। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन वो चेन होती है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास कहीं लिखा हुआ है, बेटा देखोगे एक कार्बन, ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन, यहां कार्बन लिखा हुआ है, ये कार्बन। तो हमारे पास कितनी चेन मिल रही है बेटा? देखिएगा ध्यान से। हमारे पास बेटा जी देखें आप, एक तो एक मिल रही है, 1 2 ये 3, लेकिन इसमें 3 ही कार्बन है। जबकि यहां से अगर हम देख रहे हैं, यहां से जाएं इधर की ओर, 1 2 3 और 4, तो ये हमारी पेरेंट चेन ये वाली बना करेगी, ये वाली पेरेंट चेन नहीं बनेगी। इसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट चेन। डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या बोला करेंगे? साइड चेन। ध्यान से देखें और समझें मेरी बातों को। हमने क्या कहा है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन वो चेन हुआ करता है डियर स्टूडेंट जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा हुआ करेंगे, कार्बन की श्रृंखलाएं सबसे बड़ी होंगी, वह पेरेंट चेन होता है। और बेटा दूसरा जो बचा हुआ होगा वह साइड चेन। तो देखिए अगर हम यहां से काउंट कर रहे थे, 1 2 3 ही कार्बन मिल रहे थे, जबकि यहां से जाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन मिल रहे हैं, तो ज्यादा कार्बन को पेरेंट चेन बनाएंगे और दूसरी साइड चेन बन जाती है। तो देखिएगा पहला पॉइंट आपका है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कौन सी चेन होगी बेटा? बताया ये जाता है पेरेंट चेन होगी जहां पे कार्बन क्या होंगे? सबसे ज्यादा, कार्बन सबसे ज्यादा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कहीं को लिखा हुआ है ऐसे, ये लिखा हुआ है बेटा ध्यान से देखें, कहीं मेरे पास लिखा है CH3, यहां को लिखा है आपके पास CH2, फिर ये लिखा है CH, यहां लिखा है बेटा CH3, आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां लिखा है CH और यहां लिखा है C2H5 और ये लिखा है CH3। काउंट करिए, देखिएगा डियर स्टूडेंट कितने आपके पास पेरेंट चेन कौन सा बनाएंगे। पहले तो देखें, अगर हम यहां से जा रहे हैं 1 2 3 4 5 और यहां से जा रहे हैं 1 2 3 4 ही कार्बन है, जबकि यहां से जाए बेटा 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो इस वाले में हमें क्या मिल रहा है? अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 6 कार्बन, 1 2 3 ये 4 5 6, तो हम लोग पेरेंट चेन इसको बनाएंगे। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि पेरेंट चेन वो चेन हुआ करती हैं जहां पे कार्बन की चेन सबसे बड़ी हो, सबसे ज्यादा हो, और दूसरी ये वाली क्या बना करेगी डियर स्टूडेंट? इसको अपन लोग बोलेंगे साइड चेन। ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपके पास कहलाएगी साइड चेन। पेरेंट चेन वह चेन है जहां कार्बन की संख्याएं, कार्बन की श्रृंखलाएं सबसे ज्यादा हैं। और साइड चेन कौन सी है? जो आपके पास बची हुई है। कोई और दीजिए सर। देते हैं, मेरे पास कहीं को लिखा हुआ बेटा CH3, यहां लिखा है CH और यहां लिखा है आपके पास C2H5। आगे देखते हैं, यहां भी लिखा है आपके पास CH3। कौन सी पेरेंट चेन बनेगी डियर स्टूडेंट? अगर हम यहां पे देखते हैं, हमारे पास क्या होगी? 1 2 3 कार्बन है ना, लेकिन यहां देखें 1 2 3 और ये 4 कार्बन है, तो पेरेंट चेन आपके पास बेटा ये वाली पेरेंट चेन बनेगी और ये वाली क्या बनेगी डियर स्टूडेंट? साइड चेन। फिर से बता रहे हैं, पहला पॉइंट हमने आपको ये बता दिया, पहला पॉइंट हमने आपको ये बताया है कि आपको पास सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन वो चेन होगी जहां कार्बन की चेन सबसे ज्यादा हो। लेकिन अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक पेरेंट चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए, तो क्या हो जाएगा? क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है CH3, ये लिखा है CH2, ये लिखा है आपके पास CH, फिर यहाँ लिखा है CH, ये लिखा है CH3, यहाँ लिखा है CH3, आगे की ओर CH2, यहाँ लिखा है CH,
और ये लिखा है आपके पास बेटा, ध्यान से देखें, CH3 और सॉरी ये आपके पास है, चलिएगा ये आपके पास लिखा हुआ है CH और यहाँ लगा है आपके पास, देखिएगा यहाँ पे आपके पास लगा है CH3 और ये आपके पास है CH3, यहाँ से देखेंगे आपके पास CH2 और ये CH3 है। अगर इसमें देखेंगे बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा मेरी बात को। इसको देखें, अगर पहला काम क्या करना है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना। पेरेंट चेन कौन सी चेन है बेटा, वह चेन जहां कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है। तो देखो अगर हम यहां से बात कर रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, एक यहां से करें, 2 3 4 5 6 7, सर यहां से जाइए 1 2 3 4 5 6 7, सर यहां से करिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां से कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन की चेन अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा कि नंबर ऑफ कार्बन चेन कईयों ऐसे आपके पास पेरेंट चेन हैं जिसमें सेम मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है बेटा, पेरेंट चेन वो चेन बनेगी जहां पे सबसे ज्यादा साइड चेन होंगे, सबसे ज्यादा। अगर स्ट्रेट चेन आप ले रहे हो तो 2 ही साइड चेन मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप यहां से ले रहे हैं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, यहां से जा रहे हैं तो आपके पास नंबर ऑफ साइड चेन क्या होंगे, यहां पे ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ साइड चेन आप देख पा रहे हो, एक तो आपके पास यहाँ को दिखाई दे रहा है, एक यहाँ है और एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल 4 साइड चेन है। यानी कि आपके पास बी पॉइंट ये कहता है तो पेरेंट चेन वो चेन होगी जहां पे नंबर ऑफ अगर 2 या 2 से अधिक पेरेंट चेन के नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाएं तो जिसमें साइड चेन ज्यादा होगी वह पेरेंट चेन बनेगा। फिर से बोल देता हूं, पेरेंट चेन वो चेन है जहां पे लॉन्ग चेन है, ज्यादा कार्बन है, लेकिन 2 या 2 से अधिक अगर कंपाउंड ऐसे बन जाएं जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कार्बन सेम मिल जाएं तो पेरेंट चेन वो चेन बनेगी जहां पे सबसे ज्यादा साइड चेन होंगे। आप इस बात को देख लीजिए और दिमाग में रख लीजिए, फिट कर लीजिए, आगे की ओर हम लोग चलने लगे हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब हम लोग आगे चलते हैं। पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया, अब आप करेंगे बेटा बी पॉइंट, अगले पॉइंट में आप बात करेंगे। अगला पॉइंट आपके पास होगा बेटा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। क्या करने जा रहे हो, पहला काम क्या था बेटा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में क्या बताया बेटा, वह चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होगी पेरेंट चेन बन गई, ठीक है। अब उसके बाद अगर 2 या 2 से अधिक का ऐसी चेन मिल जाए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो आप क्या करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा साइड चेन होंगे। उसके बाद आप करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन के लिए आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन में यह कहा जाता है नंबरिंग वहां से की जाती है जहां से किसी फंक्शनल ग्रुप को, किसी साइड चेन को, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड वेयर फंक्शनल ग्रुप गेट मिनिमम नंबर। जैसे मान लो मेरे पास बेटा ऐसे लिखा हुआ है CH3 और यहां मेरे पास लिखा है CH2, फिर ये लिखा है CH, यहां लिखा है CH3 और ये लिखा है CH3। तो सबसे पहले तो पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लीजिए। पेरेंट चेन कौन सी चेन बनेगी भाई, आपकी सीधी बना लीजिए या कोई यहां से बना लीजिए। नंबर ऑफ कार्बन बराबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप नंबरिंग करिए। अगर आप बेटा नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हो, जरा ध्यान से देखना, यहां से स्टार्ट करते हो तो 1, ये आपके पास 1 2 और तीसरे नंबर पे ये साइड चेन मिल रही है। जबकि बच्चा जरा ध्यान से देखना, यहां दूसरे नंबर पे ही देखिएगा बच्चा, यहां पे देखेंगे आप लोग दूसरे नंबर पे ही आपके पास यहां 1 और ये 2, दूसरे नंबर पे ये साइड चेन मिल रहा है। तो कम नंबर कहां से मिल रहा है बेटा, यहां से मिल रहा है कम नंबर। तो आप नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 ये 4, ये नंबरिंग आप नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये आपकी नंबरिंग भी गलत हो जाएगी। मतलब आप नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि डियर स्टूडेंट यहां से क्या हो रहा है, आपके पास नंबर ऑफ कार्बन जो है दूसरे ही कार्बन पे मिल रहा है। कोई और एग्जांपल दीजिए सर, दे रहे भाई ले लीजिए, चलिएगा कोई और एग्जांपल। आइए अगर बात कर रहे होते, कोई और एग्जांपल की बात कर रहे होते, डियर स्टूडेंट मान लो मेरे पास कहीं को लिखा हुआ ऐसे, सपोज करो मेरे पास लिखा है CH3, यहां लिखा है CH और यहां पे लिखा है आपके पास C2H5 और आगे की ओर बढ़े ये लिखा था CH2 और ये CH3। अब देखिए पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करिए, कितने कार्बन है
यहां से करते हैं 1 2 3 4, यहां से 2 1 3 4 1 5, तो सबसे ज्यादा आपके पास ये वाले में मिल रहा है। तो आप नंबरिंग करेंगे बेटा। अगर आप नंबरिंग करने जा रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा, अगर नंबरिंग आप यहां से कर रहे हो 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे आपके ये साइड चेन लगा होगा, ये 4 और 1 5। आप कहते नहीं सर हम नंबरिंग यहां से करते हैं, अगर यहां से आप कर रहे होंगे, जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां से अगर कर रहे होंगे तो यहाँ 2 कार्बन है, एक देख लीजिएगा, यहां से 2 कार्बन आपके पास हैं, यहां से नंबरिंग करते हैं 1, ये 2 और 3, तीसरे पोजीशन पे दोनों साइड में सेम मिल रहा है, यहाँ पे भी तीसरे पोजीशन पे साइड चेन है, इधर से भी जा रहे हैं इधर से भी, यानी नंबरिंग आप इस केस में कहीं से भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं नंबरिंग करने के लिए। समझ रहे हैं बात को, आप स्वतंत्र हैं नंबरिंग करने के लिए, आप नंबरिंग इसमें कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड दिया है सर, ये दिया है CH3 दिया है, ये दिया है CH दिया है, यहाँ लिखा है CH3, ये आपके पास दिया है CH2 और यहाँ आपके पास दिया है C2H5 और ये दिया है आपके पास CH3। कहाँ से? पेरेंट चेन पहले तो सिलेक्ट करिए, पेरेंट चेन कौन सी चेन बनेगी भाई? नंबरिंग देखिए 2 3 4 5 और 6, सीधा अगर मैं जाता हूँ तो 6, देखिएगा ध्यान से, ये 6 आपके पास मिल रही है, नंबरिंग पहली वाली ये वाली मिलके 6 मिल रही है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही मिल रही है। तो नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे? अगर नंबरिंग यहाँ से कर रहे होते, देखिएगा ध्यान से, अगर नंबरिंग यहाँ से कर रहे होते तो 1 2 तीसरे पोजीशन पे साइड चेन है, जबकि यहाँ से नंबरिंग करेंगे, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें बच्चों देखेंगे ध्यान से, यहाँ से करेंगे तो 1 2 और यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे ही एक साइड चेन लगा है, तो कम नंबर कहाँ से मिल रहा है? जाहिर सी बात है यहाँ से मिल रहा है, तो नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग आपके पास बेटा यहाँ से हो जाएगी, देख लीजिएगा नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1, ये आपके पास 2 3, ये 4, ये आपके पास 5 और ये 6, तो नंबरिंग आपकी इस साइड से हो जाएगी। इस बात को याद रखें, नंबरिंग वहाँ से होती है, याद रखें, जहाँ से किसी भी साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिला करता है। ये बात हमने आपको बतला दिया। अब सवाल ये आता है कि सर अगर 2 या 2 से अधिक, अगर 2 या 2 से अधिक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप सेम ही कार्बन पे आ जाए तो क्या करेंगे? तो बी पॉइंट ये कहता है अगर 2 या 2 से अधिक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपके सेम ही कार्बन पे आ जाएं तो क्या करेंगे बच्चों? जैसे मान लो मेरे पास कहीं लिखा हुआ ये CH3, ये लिखा है CH, यहाँ लिखा है आपके पास Cl, ये लिखा है CH और ये लिखा है Br और यहाँ लिखा है CH3। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 दूसरे ही पोजीशन पे यहाँ Cl लगा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो आपके पास क्या होगा? यहाँ से अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ तो 1 और ये 2 दूसरे पोजीशन पे Br लगा है, दोनों का पोजीशन सेम है। तो ऐसी स्थिति में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करें। अल्फाबेटिकल में ABCD लिखने में जो पहले आता है नंबरिंग वहां से करें। तो आपके पास देखिएगा ये Br का मतलब ब्रोमो, B पहले आएगा C बाद में, तो 1 2 ये आपके पास हो जाएगी। यहाँ से अगर आप बात करेंगे नंबरिंग आप यहाँ से कर लेंगे, 1 2 ये हो जाएगी 3 और ये 4, 1 2 आपके पास सॉरी 1 2 ये 3 हुआ और ये 4, तो नंबरिंग आपकी यहाँ से हो जाएगी क्योंकि ब्रोमीन को पहला अंक मिल रहा है। और यहीं पे आपके पास मान लो कोई और कंपाउंड होता, सपोज करो बेटा मेरे पास CH3CH, डबल बॉन्ड आपके पास कहीं लिखा होता CH और यहाँ लिखा होता आपके पास CH3। ऐसी स्थिति में अगर आप देखते तो आप नंबरिंग अगर कर रहे होंगे बेटा, तो अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 तो 2 यहाँ से भी और यहाँ से अगर मैं करूँ बेटा तो आपके पास क्या है 1 और 2, दोनों को दूसरे ही पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यानी नंबरिंग कहीं से कर ले इस केस में। लेकिन आप बात कर रहे थे ऐसे कंपाउंड के बारे में हम, और आप बात कर रहे हैं जिसमें सेम पोजीशन पे 2 या 2 से अधिक आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मौजूद हों। जैसे मान लो मेरे पास कहीं को लिखा हुआ बेटा CH3, दूसरे में मेरे पास लिखा है CH2, देखिएगा ध्यान से, फिर मेरे पास क्या लिखा है यहाँ पे CH और यहाँ लिखा है मेरे पास मान लो Br और यहाँ पे मेरे पास लिखा है CH और यहाँ पे लिखा है मेरे पास, यहाँ पे मान लो लिखा है F।
फ्लोरीन लिखा है, और ये लिखा है CH3। तो नंबरिंग अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, पहला तो ऐसे ही छोड़िए, इस कंपाउंड में तो ऐसे ही बन गया 1 2 3 4 और एक 5, क्योंकि ये पहले वाले कंपाउंड पे ही बन गया कि नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, तो कम नंबर तो यहीं से मिल रहा है। अगर मेरे पास कोई और कंपाउंड आ जाए, जैसे देखिएगा, देखिए अगर मेरे पास कोई कंपाउंड ऐसे दिया है, सपोज डेट अपने पास दिया है CH3, फिर मेरे पास लिखा है CH, और यहाँ पे मेरे पास लगा है डबल बॉन्ड, फिर लिखा है CH, फिर आगे बढ़े C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखें ध्यान से, अब नंबरिंग कहाँ से करी जाएगी बेटा, देखें अगर हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे 1 2 दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखेंगे 1 और 2 पहले ही पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड बना है, तो आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ये आपके पास नंबरिंग होगी, यहाँ से आप नंबरिंग इसकी कर लेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कुछ कंपाउंड ऐसे होता, सपोज करिए वी हैविंग अ कंपाउंड, जैसे मेरे पास दिया है CH3 और यहाँ दिया मेरे पास CH, देखिएगा ध्यान से CH, और यहाँ पे मेरे पास दिया है, मान लीजिए आपके पास दिया है डबल बॉन्ड, फिर आपके पास दिया है CH, आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर हमारे पास ये लिखा था CH3। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से की जाएगी डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से कर रहे हैं बच्चा, देखो अगर हम यहाँ से करें 1 2 दूसरे पे डबल बॉन्ड है, अगर हम यहाँ से करें बच्चा, यहाँ से करें तो आपके पास 1 2 दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों का पोजीशन सेम है, तो आपको क्या करना होगा, देखिएगा डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाया जाता है, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं बेटा आइन। तो अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा, उसी तरफ से नंबरिंग की जाएगी, तो जाहिर सी बात है अल्फाबेट में ये आपके पास इन पहले आता है, तो नंबरिंग भी इन के साइड से ही होनी चाहिए। तो आपके पास 1 2 3, ये आपके पास हो जाएगा 3, फिर ये 4 और एक 5 और ये 6, मतलब नंबरिंग वहां से करी जाएगी जहां से किसी भी साइड चेन को डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। लेकिन रूल ये कहता है अगर 2 या 2 से अधिक आपके पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे तो नंबरिंग वहां से करी जाएगी जहां से मतलब आपके पास जो अल्फाबेटिकली ABCD को पढ़ने में जो पहले आते हैं, नंबरिंग वहां से करी जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये क्लियर होता है। नंबरिंग के बाद आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे की ओर आएंगे डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन। अब हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन, नेमिंग IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन। एल्केन जरा ध्यान से देखिएगा, हम बात करने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन। एल्केन के IUPAC नेम के बारे में बात करेंगे बच्चों। पहले तो देखो एल्केन में सबसे पहले देखना जनरल फार्मूले की अगर बात करी जाए तो जनरल फार्मूला होता है CnH2n और यहाँ होता है +2। और दूसरी बात देखिएगा, एक चीज और देखिए, जनरल हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, प्रीफिक्स की बात करी जाएगी। प्रीफिक्स बेटा आपके पास क्या होता है, यहाँ कुछ भी नहीं होता है, सफिक्स। सफिक्स जो है बेटा यहाँ पे होता है एन। अगर IUPAC की बात करी जाए, IUPAC तो क्या होगा, एल्क। एल्क प्लस एन इक्वल टू आपके पास होगा बेटा एल्केन। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक चीज और लिख दूं तो कार्बन 1 की अगर चेन होगी इसे बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन की चेन को बोलते हैं बेटा एथ, 3 कार्बन की चेन को बोलते हैं आप प्रोप, और 4 कार्बन की चेन को बोलते हैं आप ब्यूट, 5 कार्बन की चेन को बोलते हैं बेटा पेंट, ये बोला जाता है पेंट, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, और 7 कार्बन को बोलते हैं बेटा हेप्ट। हेप्ट 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, और 9 कार्बन को बोलते हैं बेटा नॉन, और C10 को बोलते हैं डेक। तो आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा, आपको सबसे पहले रूट वर्ड मतलब आपके पास जो भी है, जैसे मान लो आपके पास लिखा है CH4, तो देखिए 1 कार्बन की चेन और 1 कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ, सॉरी
एक कार्बन को मिलते बोलते हैं मेथ। तो यहां पे आपके पास लिख देंगे मेथ, और अगर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है इसमें तो आप क्या करेंगे, लास्ट में ANE जोड़ देंगे, नाम हो गया मेथेन। जैसे बेटा आपके पास कोई कंपाउंड दूसरा अगर मैं ले लूं CH3 और CH3, तो देखिए एक और दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, एथ। दो कार्बन को बोलते हैं एथ, और इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं, आपके पास सिंगल बॉन्ड है। और आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, लास्ट में जोड़ देंगे ANE, नाम हो गया एथेन। अगर आपके पास कहीं ऐसे लिखा हुआ बेटा CH3 CH2 और ये CH3, तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3, तीन कार्बन को वहां से देख लीजिए बेटा, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप। और देख लीजिएगा ये आपके पास एल्केन है, तो लास्ट में ANE जोड़ देंगे, नाम हो गया प्रोपेन। अगर आपके पास इसी तरह कहीं लिखा होता CH3 CH2, ये आपके पास CH2 और ये CH3, तो देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो चार कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट, और लास्ट में ANE जोड़ दीजिए, नाम हो गया ब्यूटेन। समझ रहे बात को। अगर मेरे पास कहीं ऐसे लिखा होता बेटा CH3 CH2, फिर आपके पास होता CH2, फिर ये CH2, फिर आपके पास CH2, और यहां होता CH3। देख लीजिएगा, आप नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, हेक्स, और लास्ट में ANE जोड़ दीजिए, नाम हो गया हेक्सेन, नाम हो गया हेक्सेन। देखिएगा इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनके नाम को आप लिख सकते हैं, ठीक है। IUPAC नेम को आप यहाँ से आप लिख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए कोई और कंपाउंड हम ले लेते हैं, कोई कंपाउंड हम और ले लेते हैं। देखें ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास कहीं ऐसे लिखा होता, सपोज करिए मेरे पास कहीं ऐसे लिखा होता CH3, यहाँ लिखा होता CH, यहाँ लिखा होता CH3, और ये होता CH3। तो आप देखिएगा 1 और 2 और ये 3 कार्बन, तो 2 कार्बन। तो देखिए दूसरे वाले पोजीशन पे अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, इस वाले पोजीशन को अगर आप ध्यान से देखो, दूसरे पोजीशन पे तो एक कार्बन की चेन लगी हुई है, और जब ये चेन के रूप में यानी साइड चेन के रूप में लगी होगी, तो कार्बन में नाम के लास्ट में YL लगा देंगे, जैसे मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल। तो आगे की ओर बात करेंगे बेटा, देखिए यहाँ दूसरे कार्बन पे लगी है तो इसका पोजीशन बताएंगे, तो ये हो जाएगा 2, और एक कार्बन की चेन है तो यहाँ पे हो जाएगा मेथ, और ये साइड चेन के रूप में है तो मेथाइल। और 3 कार्बन देखिए 1 2 3 है, तो 3 कार्बन के लिए लिख दिया जाएगा प्रोपेन, इसका नाम हो गया, ध्यान से देखिएगा 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 मेथाइल प्रोपेन। समझ लीजिएगा। अगर मैं बात कर रहा था, जरा ध्यान से देखिए, मैं कहीं ऐसे लिख देता CH3 लिख देता, यहाँ मेरे पास लिखा है CH, और यहाँ लिखा था CH3। आगे की ओर हम बढ़ते, यहाँ लिखा था CH, ये CH3, और ये आपके पास CH3। बेटा अगर हम इसका नंबरिंग करें 1 2, कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए दूसरे पे यहाँ भी आपके पास एक कार्बन की चेन है, यहाँ भी, तो 3 और 4। तो देखिए दूसरे पोजीशन को ध्यान से देखें, आप दूसरे पोजीशन को ध्यान से देखें, दूसरे को, और यहाँ पे ध्यान से देखें तीसरे को, तो मेथिल लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2,3। याद रखेंगे जब भी आपके पास दो आपके पास डिजिट आएगी ऐसे, तो इसके बीच में कामा और एक डिजिट और एक अल्फाबेट आएगा, इसके बीच में हाइफन लगाया जाएगा। तो देखिए दूसरा और तीसरे पे तो 2,3 2 बार आया तो डाई, और एक कार्बन की चेन है तो आप लिख देंगे मेथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो आप यहाँ पे लिख देंगे ब्यूट, और लास्ट में एन जोड़ देंगे। मान लीजिए कोई और कंपाउंड दीजिए सर। देखिए चलिए देख लेते हैं, कोई और कंपाउंड मेरे पास दिया गया है, ध्यान से देखें। मान लीजिए मेरे पास कहीं को दिया है, मेरे पास कहीं को दिया है CH3, यहाँ लगा है CH, और हमारे पास यहाँ को लिखा है C2H5। फिर हमारे पास कहीं को यहाँ पे CH, और ये लगा है CH3, और यहाँ पे मेरे पास है CH3। तो पहले आप इसका पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लीजिए। पेरेंट चेन को जब आप सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, देखिए ये वाला 2 3 4 5, या यहाँ चले जाइए 4 1 5, तो ये वाले आपके पास 2 3 4 5, दोनों में से कोई आप चूज कर लेंगे।
अब जब नंबरिंग करने की बारी आएगी तो देखिए यहां से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं, यहां से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 तीसरे कार्बन पे यहां साइड चेन दिखाई दे रहा है ये, जबकि यहां से कर रहे हैं बेटा तो 1 2 दूसरे कार्बन में ही साइड चेन दिखाई दे रहा है। तो नंबरिंग आप यहां से करेंगे 1 2 3 और ये देखिए इसमें 2 कार्बन है 4 और 5। तो नाम क्या बन गया देखिएगा 2,3 देख लीजिएगा, दूसरे पे एक मेथाइल लगा है, फिर यहाँ 4 तीसरे पे एक मेथाइल लगा है, तो 2,3 2 बार आया तो डाई, 2 बार आया डाई, एक कार्बन की चेन है इसलिए मेथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है। तो डियर स्टूडेंट आप इसे पेंटेन लिख दीजिए, इस तरह से इनके नाम को लिख देंगे। समझ में आ रही बात है? इस तरह का आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इनके नाम को यहाँ से लिख सकते हैं। ये आपके पास तरीके होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, नाम को आप आईपीएससी नेम वगैरह को यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, आइए फिर से देखते हैं, कुछ और बातें करेंगे। और कुछ कंपाउंड दे दीजिए सर। हाँ देते हैं। मान लीजिए मेरे पास कहीं लिखा है CH3, यहाँ लिखा है CH, यहाँ लिखा है Cl, हाईलाइट में भी देख सकते हैं हम, यहाँ लिखा है CH, यहाँ लिखा है CH3 और यहाँ लिखा है CH3। तो पहले तो आप इसके पेरेंट चेन को बनाइए, सीधा वाला मिल गया। नंबरिंग करेंगे, अगर यहाँ से आप नंबरिंग कर रहे हो, यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 और 2 दूसरे पे आपके पास साइड चेन है, और यहाँ से अगर आप देख रहे हो बेटा तो यहाँ से भी 1 और 2 दूसरे पे ही है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे रूल लगाएंगे दूसरा वाला, यहाँ अल्फाबेट में ये क्लोरो और ये मेथाइल, तो क्लोरीन पहले आता है, इसलिए क्लोरीन की तरफ से आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे क्लोरीन की तरफ से। तो आपके पास नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि अल्फाबेट में आपके पास पहले आ रहा है, ये 3 हो जाएगा और ये 4, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, ध्यान से देखेंगे 2 क्लोरो, और ये आपके पास क्या होगा 3 मेथाइल, 2 क्लोरो 3 मेथाइल, और 4 कार्बन है तो बेटा यहाँ लिख दीजिए ब्यूट और लास्ट में एन जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मेथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनके नाम को आप यहाँ से लिख सकते हो। एक इजी वे है आईपीएससी नेम को लिखने का तरीका। आइए आगे देखते हैं बेटा। अगर हम बात कर रहे होंगे, कहीं को मेरे पास लिखा है CH3 और यहाँ मेरे पास लिखा है CH, यहाँ लिखा है CH3 और यहाँ लिखा है आपके पास CH, यहाँ लिखा है CH3 और यहाँ लिखा है CH, ये था CH3, यहाँ लिखा है आपके पास CH3। देख लीजिएगा। अब आप नंबरिंग करेंगे 1 2, यहाँ से भी 1 2, फिर कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, दोनों, ये तीसरा आ रहा है 1 2 3 और ये 4 और एक 5। तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा 2,3। देखिए दूसरे पे आप देखें ध्यान से, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, दूसरे पे एक मेथाइल लगा है, वहीं तीसरे पे एक मेथाइल लगा है और चौथे पे एक मेथाइल लगा है, तो क्या हो जाएगा 2,3। फिर उसके बाद 4, 3 बार आया तो ट्राई, देख लीजिए 3 बार आ रहा है तो ट्राई, और ये आपके पास क्या हो जाएगा मेथाइल, ट्राई मेथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं तो आप लिख दीजिए पेंटेन, पेंटेन। इस तरीके से आप एल्केन का कोई भी नाम दिया होगा आप उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा आपके पास यहीं पे लगे हाथ एक चीज और देख लीजिएगा। मान लीजिए आपको इसका बॉन्ड लाइन लिखना है, या फिर बॉन्ड लाइन, चलिए अच्छा बाद में, या देख लीजिए जहां भी कार्बन ऐसे मुड़ा होता है ना बॉन्ड लाइन में, उसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास कार्बन है। अगर हम ऐसे बना देते हैं इसका मतलब इसमें कार्बन है 1 2 3 और ये 4, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन। क्या होगा, ब्यूटेन, या एन ब्यूटेन लिख दो या फिर नॉर्मल ब्यूटेन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास कहीं कुछ ऐसे बना हुआ होगा, जरा ध्यान से देखेंगे, देखिएगा अगर मेरे पास कुछ ऐसे बना हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह है, अगर इसका आईपीएससी लिखना है तो क्या लिखेंगे आप देखिएगा। आप यहां से क्या करेंगे 1 2 3 ये 4 और एक 5। तो तीसरे पोजीशन पे अगर आप ध्यान से देखें, तीसरे पोजीशन पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्या है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, यानी 2 कार्बन, यानी एथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो लिखे आप 3,3, देख लीजिएगा
एक आपके पास यहाँ को ऊपर की ओर ये लगा हुआ है और एक नीचे की ओर, तो 3, 2 बार लगा तो डाई, एक कार्बन की चेन है तो एथाइल, 3, डाई एथाइल। उसके बाद आपके पास 5 कार्बन को भेज देंगे पेंटेन, क्या बोल देंगे, पेंटेन। तो इस तरीके से आप इनके नाम को लिख सकते हैं। आपके पास कोई भी सा चीज़ दिया होगा आप उनके नाम को आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, ये तो आपके पास स्वास्तिक रहा, इसको आप बोलते हैं 786, उर्दू में बोला जाता है, तो इसके नाम को लिख लीजिए, दोनों का हो जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या होगा, 1 2 3, फिर एक इसका नाम हो गया प्रोपेन, क्या नाम लिखेंगे बेटा, प्रोपेन। और इसका भी देखिएगा 1 2 3, आप कोशिश करें यहाँ पे कोई चीज़ बढ़ेगा तो कार्बन हो जाएगा, इस बात को दिमाग में रखेंगे, तो आप बराबर ही बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कुछ इस तरीके से चलिएगा, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ था, ऐसे बना था, सॉरी, देखिएगा इस तरीके से आपके पास बना हुआ था, तो आप यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ से आप देखेंगे इस तरीके से आपके पास बना हुआ था। देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ 7 8 और ये 6 लिखा था, ठीक है। तो आपके पास क्या करना है, इसका क्या हो जाएगा, 1 2 और ये 3 को प्रोपेन लिख दीजिए, इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 ये 4, ये देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी कंपाउंड आपके पास दिया होगा आप उसके नाम को आसानी से लिख सकते हैं। बेटा देखिए कि अगर मैं बात करूं कुछ और कंपाउंड, जैसे मान लीजिए मेरे पास कहीं को दिया है, सपोज करो मेरे पास लिखा है आई, हाँ मतलब की बात है आई, अगर कहीं लिखा हो किसी को लाइक और यहां लिखा है यू, है ना, तो आप इसका अगर आईपीएससी लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ 1 2 फिर ये 3 और 4, तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, 2 कामा, देखिए दूसरे पे एक कार्बन है, फिर तीसरे पे 2 3, 2 बार आया तो डाई, और यहाँ आपके पास होगा मेथाइल, और 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटेन। यही इसका आपके पास आई, लाइक यहाँ पे आपके पास यल है तो यल का आपके पास नॉर्मल प्रोपेन हो जाएगा, फिर इसका लिख चुके हैं के का 1 2 3, तो 2 डाई मेथाइल ये आपके पास हो जाएगा बेटा प्रोपेन नाम लिख देंगे, और इसका नाम अगर लिखेंगे ई का तो आपके पास 1 2, ये आपके पास 3 4 और 5, तो 3 मेथाइल आपके पास क्या हो जाएगा, 3 मेथाइल ये आपके पास होगा पेंटेन, 3 मेथाइल पेंटेन। और इसका क्या बना देखिएगा, 1 2 3 4, तो आपके पास ये 2 मेथाइल, देख लीजिएगा 2 मेथाइल आपके पास क्या हो जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। मतलब कोई भी आपके पास सा दिया हो आप उसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं अगर आप इनके रूल को सीख लेते हैं। आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्केन आपका चल रहा है, एल्केन के नेम को कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे और कोई कंपाउंड दे दीजिए, मान लीजिए मेरे पास कहीं को लिखा हुआ है, एक लंबा सा कंपाउंड है, CH3 लिखा है, यहाँ लिखा है Br लिखा है, यहाँ लिखा है CH, यहाँ लिखा है Cl, आगे बढ़े यहाँ लिखा था CH3, यहाँ आया था CH3, आगे बढ़े यहाँ लिखा था C2H5, आगे की ओर आपके पास यहाँ भी लिखा था C2H5 और यहाँ लिखा था CH3। कैसे नाम लिखेंगे भाई, पहला काम क्या करना है, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। तो पेरेंट चेन कौन सा बनेगा, अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2, देख लीजिएगा ये आपके पास CH3 है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से अगर मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ से जाए 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला ज़्यादा चेन का मिल रहा है, ज़्यादा कार्बन मिल रहे हैं, तो नंबरिंग आप यहाँ से करिए, पेरेंट चेन ये वाली बन गई सीधी। और नंबरिंग अगर आप कर रहे हैं तो 1 2 3, तीसरे पे मेथाइल लगा और यहाँ दूसरे पे Br लगा, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5 और ये 6 1 7। तो देखिएगा दूसरे पे आपके पास ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो, समझ में आई बात, और 3 क्लोरो, देख लीजिएगा तीसरे पे क्लोरीन है, 3 क्लोरो,
और उसके बाद आपके पास अगला देखेंगे 5वें कार्बन पे आप देखें तो इस पे एथाइल भी लगा है, तो यहाँ पे आप 5 एथाइल और उसके बाद आप देखें 5 एथाइल ये ग्रुप लग गया। अगला आपके पास क्या देखेंगे आप 4,4 देख लीजिएगा 4,4 और 5, तो 4,4 और 5वां भी इसी पे 5वें में भी लगा है 5 ट्राई और एक कार्बन की चेन है तो मेथिल और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास 7 है तो हेप्टेन लिख दीजिए हेप्टेन। और इस तरह से आपके पास क्या होगा ये आईपीएसी आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। आप इनके आईपीएसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, एल्केन के आईपीएसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एल्केन की आप इस तरह से आप एल्केन के आईपीएसी को आप यहाँ से देख सकते हैं और कैलकुलेट कर बता सकते हैं। तो आज हमने एल्केन की पहली बात तो दो वीडियो हमने आज दो वीडियो शूट किया है, जिसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया। उसमें आपके पास क्या नाम है लोन पेयर निकालना सिखाया है, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया है। और ये वाली वीडियो में हमने आईपीएसी के कुछ जनरल रूल बताए हैं कि कैसे लिखे जाएंगे और उनकी नंबरिंग कैसे करी जाएगी। और उसके बाद दूसरा हमने उठाया आईपीएसी नेमिंग ऑफ एल्केन। तो ये क्रम आपका चलता रहेगा, आगे भी हम लोग एल्कीन एल्काइन और आगे के भी लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। आप थैंक यू डेट्स ऑल। आगे की जो भी आपके पास वो करना है तो कंटिन्यूसली बने रहिए और आपके पास पूरे सिलेबस को यहाँ पे कराया जाएगा। थैंक यू डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।